आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे उलझे हुए और सच कहूं तो दिल दहला देने वाले मर्डर मिस्ट्री में से एक की। ये एक ऐसी कहानी है जिसने न सिर्फ पूरे देश को हिलाकर रख दिया, बल्कि हमारे जस्टिस सिस्टम पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये जो लाइन है ना, जो एक सामान्य सुबह लग रही थी, वो भारत की सबसे चौंकाने वाली पहेलियों में से एक बन गई। ये इस केस को एकदम सही तरीके से बयां करती है। एक ऐसी पहेली जिसका जवाब आज तक इतने सालों बाद भी किसी के पास नहीं है। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। सब कुछ शुरू हुआ एक चौंकाने वाली खोज से। तारीख थी 16 मई 2008 और जगह थी नोएडा। तलवार परिवार के लिए यह दिन किसी भी दूसरे दिन की तरह ही शुरू हुआ था, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सुबह उनकी जिंदगी की सबसे भयानक सुबह बनने वाली है। उस सुबह घर के अंदर जो मंजर था वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। सिर्फ 14 साल की आरुषि तलवार, 2 जाने माने डॉक्टरों की इकलौती बेटी, अपने ही बेडरूम में मृत पाई गई। और जिस बेरहमी से उसकी हत्या की गई थी, गला एक धारदार हथियार से काटा गया था और सिर पर भी गंभीर चोट के निशान थे। अब जब पुलिस ने क्राइम सीन को देखना शुरू किया तो मामला और भी ज्यादा उलझ गया। सोचिए, घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं, किसी तरह की हाथापाई या संघर्ष का कोई सबूत नहीं, और तो और ना कोई फिंगरप्रिंट मिला, ना ही वो हथियार जिससे हत्या की गई थी। ये एक ऐसा केस था जिसने इन्वेस्टिगेटर्स को पूरी तरह से चकरा दिया था। और तभी पुलिस को एक और चीज पता चलती है। घर का जो नौकर था हेमराज, वो गायब था। अब जाहिर सी बात है, शक की सुई सीधे उसी पर गई। क्या हेमराज ही कातिल था? क्या वो हत्या करके भाग गया था? उस वक्त तो सबको यही लगा। यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है और इसी हिस्से में ये केस इतना उलझा कि आज तक सुलझ नहीं पाया। तो पुलिस तो लगभग मान चुकी थी कि केस सॉल्व हो गया है, हेमराज ही कातिल है और वो फरार है। लेकिन अगले ही दिन कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसने पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन को पलट कर रख दिया। जिस हेमराज को पुलिस कातिल समझकर ढूंढ रही थी, वो कहीं भागा नहीं था। उसकी लाश उसी घर की छत पर मिली। बड़ी चालाकी से उसे कूलर पैनल के नीचे छिपाया गया था। मतलब साफ था, हेमराज कातिल नहीं बल्कि इस डबल मर्डर का दूसरा विक्टिम था। और जब हेमराज की बॉडी मिली तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। आरुषि और हेमराज दोनों को लगी चोटें लगभग एक जैसी थीं। दोनों के सिर पर एक ही तरह का घाव था और दोनों का गला भी एक ही तरीके से काटा गया था। अब ये तो पक्का हो गया था कि कातिल कोई एक ही है, जो अभी भी आजाद घूम रहा था। सच तो ये है कि इस केस की जांच शुरू से ही बड़ी गड़बड़ियों से भरी हुई थी। क्राइम सीन को ठीक से सिक्योर ही नहीं किया गया। कोई भी अंदर बाहर आ जा रहा था। मीडिया, पड़ोसी, सब सबूतों को छुआ गया। चीजें अपनी जगह से हटाई गईं और इस लापरवाही की वजह से कितने ही अहम सुराग हमेशा के लिए खत्म हो गए। इसका नतीजा क्या हुआ? जांच एक ऐसे भंवर में फंस गई जिससे वो कभी बाहर ही नहीं निकल पाई। पहले नोएडा पुलिस की अपनी थियरी थी, फिर केस सीबीआई के पास गया, उनकी एक टीम की अलग थियरी, फिर सीबीआई की दूसरी टीम आई, उनकी कहानी बिल्कुल अलग। मतलब थियरी पर थियरी बनती गई, लेकिन किसी के भी पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। और जब जांच एजेंसियां खुद ही कंफ्यूज थीं, तब एक और अदालत चल रही थी टीवी स्क्रीन्स पर, यानी कि मीडिया ट्रायल। मीडिया ने इस केस को एक सनसनीखेज तमाशा बना दिया। बिना किसी भी सबूत के तरह तरह की कहानियां घड़ी जाने लगी। आरुषि और हेमराज के कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए, माता पिता को ही विलन बना दिया गया, और ये सब कहानियां बिना किसी आधार के जंगल की आग की तरह फैल गईं, जिससे पब्लिक की राय पर बहुत गहरा असर पड़ा। चलिए अब बात करते हैं इस केस के लंबे और उलझे हुए कानूनी सफर की। तो होता यह है कि 2013 में एक निचली अदालत आरुषि के माता पिता को दोषी ठहरा देती है, और यह फैसला परिस्थिति जन्य सबूतों के आधार पर था। इसका मतलब क्या है? मतलब यह कि कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं था, न कोई चश्मदीद गवाह, न हत्या का हथियार, बस कुछ हालातों को एक साथ जोड़कर यह नतीजा निकाला गया। उन्हें उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 4 साल बाद 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले को पूरी तरह से पलट दिया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में बहुत साफ साफ कहा कि जो सबूत पेश किए गए थे वो कमजोर, असंगत और खामियों से भरे थे। मतलब उन सबूतों में इतना दम ही नहीं था कि किसी को दोषी ठहराया जा सके, और इसी आधार पर तलवार दंपति को बरी कर दिया गया। तो तलवार दंपति बरी हो गए,
लेकिन इसके बाद ये पूरा मामला घूमकर फिर वहीं आ गया जहां से शुरू हुआ था, एक ऐसा सवाल बनकर जिसका कोई जवाब नहीं है। इस बात को आज 15 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। सोचिए, इतने साल बीत गए लेकिन आज भी इस केस में कोई जवाब नहीं है, न कोई क्लोजर, न कोई न्याय। आरुषि और हेमराज के परिवार आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। ये वाकई हमारे देश की सबसे दुखद और अनसुलझी कहानियों में से एक है। और आखिर में ये सब हमें उसी एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है जो आज भी हवा में गूंज रहा है कि अगर आरुषि के माता पिता ने ये नहीं किया तो फिर आरुषि और हेमराज का कातिल कौन है?